तंत्र माने ताकत, यानी जिस राष्ट्र में जनता के हाथ में ताकत हो उसे ही गणतंत्र भारत कहते हैं। हमारे बात करने का लहजा एक नहीं, हमारी संस्कृति एक नहीं, तो हम एक कैसे रहेंगे? जिसने राजा के खिलाफ जाने का काम किया इसका सर कलम कर दो, यानी ताकत कहां थी? तलवारों में थी। जिसने अंग्रेज की नीतियों की आलोचना की, जिसने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया, उसे गोले में बांधकर उड़ा दिया गया। यानी ताकत तलवार से होकर तोप बंदूक तक आ गई और आज एक आम व्यक्ति के हाथों तक आ गई, उसे ही गणतंत्र कहते हैं। जानने के साथ साथ अनुकरण करने की आवश्यकता है कि गणतंत्र का अर्थ क्या है, किन परिस्थितियों में भारत देश में गणतंत्र की व्यवस्था की गई थी, किन परिस्थितियों में भारत देश स्वतंत्र हुआ था। तो ये सर्वविदित है, आप सभी जानते हैं कि गुलामी की एक लंबी दास्ता को हमने देखा था। हमने यानी हमारे देश ने, हमारे पूर्वजों ने वो दास्ता यूनानियों से लेकर, तुर्क मंगोली से लेकर, मुगल से लेकर अंग्रेजों के कालखंड तक हमने देखा। और जब भारत को स्वतंत्र किया गया, जब भारत को आजाद किया गया, तो उस समय देश के फ्रीडम फाइटर थे, उनके जहन में एक ही सवाल था कि आजाद तो हम हो चुके हैं, लेकिन ये आजादी टिकेगी कैसे? ये आजादी टिकेगी कैसे? क्योंकि हम लोग विभिन्न धर्मों में बटे हुए लोग हैं, विभिन्न संप्रदायों में बटे हुए लोग हैं, विभिन्न प्रकार की बोलियां बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं में आस्था रखते हैं। यानी हमारे ईश्वर एक नहीं, हमारी भाषा एक नहीं, हमारी बोली एक नहीं, हमारा पहनावा एक नहीं, हमारा रहन सहन एक नहीं, हमारा खान पान एक नहीं, हमारे बात करने का लहजा एक नहीं, हमारी संस्कृति एक नहीं, तो हम एक कैसे रहेंगे? ये सबसे बड़ी चुनौती थी आजाद भारत में। तो उस चुनौती से निपटने के लिए भारत देश के विद्वानों ने यह तय किया कि भारत देश में संविधान का रूप दिया जाएगा, एक लोकतंत्र, एक गणतंत्र की व्यवस्था की जाएगी, और वही इन चुनौतियों का सामना करेगा, वही इन चुनौतियों को एक सूत्र में बांधने का काम करेगा, जिसे हम गणतंत्र कहते हैं। प्यारे बच्चों, गणतंत्र की परिभाषा हमें किताबों में पढ़ने, किताबों की लंबी लंबी लाइनों में नहीं, उस नाम में छुपा है। गणतंत्र का मतलब क्या है? गण यानी लोग, गण मतलब क्या? लोग। कोई इसे गणतंत्र कहता है, कोई जनतंत्र कहता है, कोई लोकतंत्र कहता है, कोई प्रजातंत्र कहता है। गण का मतलब लोग, जन मने लोग, प्रजा मने लोग, और लोक मने लोग। तंत्र मने ताकत, यानी जिस राष्ट्र में जनता के हाथ में ताकत हो उसे ही गणतंत्र भारत कहते हैं। आज हमारे हाथ में ताकत है, तो कल किसके पास था? आप सभी जानते हैं, राजा की तलवारों में ताकत थी। जिसने राजा से आंख मिलाई, इसकी आंखें निकाल लो। जिसने राजा के फैसले के खिलाफ बोला, इसकी जबान काट लो। जिसने राजा के खिलाफ जाने का काम किया, इसका सर कलम कर दो। यानी ताकत कहां थी? तलवारों में थी। तलवारों के जोर से लोग बोल नहीं पाते थे। फिर अंग्रेजों का काल आया, ताकत कहां थी? अंग्रेजों के गोला में, बारूदों में ताकत थी। जिसने अंग्रेज की नीतियों की आलोचना की, जिसने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया, उसे गोले में बांधकर उड़ा दिया गया। यानी ताकत तलवार से होकर तोप बंदूक तक आ गई और आज एक आम व्यक्ति के हाथों तक आ गई, उसे ही गणतंत्र कहते हैं। आज आपके हाथों में ताकत है, आज इस कलम में ताकत है, आज आपके इस हाथ में जो उंगली में ये ब्लू रंग की स्याही लगाकर आप वोट करने जाते हैं, उस वोट में ताकत है। तो साफ शब्दों में गणतंत्र का मतलब जहां गण के हाथों में ताकत हो उसे ही गणतंत्र कहते हैं।